नमस्कार दोस्तों, आज की खबर आ रही है बिहार के औरंगाबाद जिले से, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नए अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आज का लेटर जारी किया गया है। उसमें आप नाम पढ़ सकते हैं तृप्ति मौर्य और रीना कुमारी। ये दोनों आपके क्लास 6 to 8 की टीचर हैं, जिन्होंने एक तो आपकी मदनपुर की हैं और दूसरी जो टीचर है रीना कुमारी, उनका पोस्टिंग हुआ था बवनिया औरंगाबाद जिले में। दोनों का लेटर जारी हुआ है। उनका जो जॉइनिंग हुआ था उसको कैंसिल करने की बात की गई है। कैंसिल क्यों करने की बात की जा रही है? क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट में आपको, अगर आप अदर स्टेट के हो, सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों जो टीचर हैं आपके बिहार के बाहर की हैं, यूपी के रहने वाली हैं। और आपको पता होगा कि सीटेट में आपको, अगर आप बिहार से बाहर के हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, चाहे आप मेल और फीमेल कैटेगरी को, किसी फेम कैटेगरी के हो। आप जनरल में काउंट किए जाओगे। अगर आप सिर्फ आरक्षण का लाभ अगर बिहार के हो तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप बिहार के किसी भी स्टेट से हो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इन्होंने गलती क्या की है कि इनका सीटेट में जो मार्क्स है वो 85 और 86 है। दोनों का टीचर है, साइंस और मैथ के टीचर है। इन्होंने अपने सीटेट का मार्क्स छुपाया हुआ था, किसी को बताया नहीं था कि इनका सीटेट का मार्क्स 90 से कम है, और इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अब इनकी नोटिस निकला इनके ऊपर कि इनको जितने टाइम तक 6 महीने के तक हो गया इनका टीचिंग में जॉब, पीपीसी टीआरए 2 में इनका सिलेक्शन हुआ था। 6 महीने से पोस्टिंग है। 6 महीने का जितना भी इन्होंने सैलरी उठाया हुआ है वो सारे सैलरी इनको वापस करने होंगे। अगर आप यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है इस लेटर में कि 26/7/2024 के द्वारा उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्त अंक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पत्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई है। 90% आपको पता होगा कि बीपीएस आपका जो सीटेट है 150 मार्क्स का होता है, उसका आपका 60 मार्क्स होता है 90, ठीक है? 90 मार्क्स, जो अगर आप बिहार के बाहर के हो तो। बिहार के अगर आप अंदर हो तो उनको आरक्षण दी जाती है बिहार सरकार आयोग द्वारा। तो उस पे लेटर जारी किया गया और उनकी मांग की गई है कि आप इसके स्पष्टीकरण कीजिए। अगर आप 6 महीने के अंदर इसकी प्रमोशन अवधि के साथ की जा रही है, इनके साथ शिक्षिकाएँ अपने स्कूल में दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करेंगी। उन्हें 10 दिन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। अगर वो समय पर नहीं पहुँचती है, तो उनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। इनको बिहार सरकार या फिर बीपीएससी आयोग ने 10 दिनों का मोहलत दिया है इनको अपने डॉक्यूमेंट जाँच करने के लिए, डॉक्यूमेंट लेकर आने के लिए सीटेट का, और अपना स्पष्टीकरण दिखाने के लिए। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं आती हैं, तो उनको नियुक्ति उनकी रद्द कर दी जाएगी। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति के बाद अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। और सबसे बड़ा मेन जो बात है, उसमें आपका जो जितने भी महीने का आपने सैलरी आपने आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, सारे अकाउंट के सैलरी आपको वापस करने होंगे। साथ में आप पे उचित कार्रवाई भी होगी। अब देखना होगा कि 10 दिन में अपना सीटेट का जो स्कोर है, वो आपका जमा कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। अगर अन्यथा अगर 10 दिन के अंदर नहीं कर पाती हैं, तो आपको उनका नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर जो भी आपके शिक्षा मंत्री हैं, चाहे आपका युवा संघ मंत्री हैं, सब हड़ताल कर रहे हैं कि फिर से सारे टीचर का डॉक्यूमेंट जाँच की जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार के बाहर के हैं, उनका जो कम सीटेट में मार्क्स पे उनकी नियुक्ति हुई है, और लगातार माँग करते आ रहे हैं कि सारे टीचर का फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको बहुत सारे हज़ारों संख्या में फिर से आपको नियुक्ति ऐसे देखने को मिलेगी जहाँ पर फ्रॉड हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस खबर से निष्कर्ष बस इतना निकलता है कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है और योग्य टीचरों की नियुक्ति कर रही है। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ऐसे अवसरों को ना छोड़ें और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, और डॉक्यूमेंट को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट सही है उस डॉक्यूमेंट को इसमें इंक्लूड करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। धन्यवाद।